और वहाँ पर उसको जो उसकी चाहना थी वो सबको देना चाह रहा था, यहाँ तक कि उसकी चाहना को वृक्ष भी लेने को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो आगे जाकर उसको एक संत मिले, वामदेव संत मिले, है ना। तो उन्होंने बताया भी करता हुआ भी वही है, ना करता हुआ भी वही है ना। शरीर सहित भी और शरीर रहित भी, क्योंकि जो शरीर सहित हम देखते हैं ये उसके द्वारा ही हम देख पा रहे हैं, है ना। जो श्रवण किया जा रहा है, जो आंखें देख रही हैं, जो वाणी बोल रही है, इसके पीछे सत्ता किसकी है ना। तभी वो कह रहे थे खाता हुआ भी नहीं खा रहे हम, सोते हुए भी नहीं सो रहे हम। अब सारा उन्होंने यही बताया था। तो इसमें फिर कहते कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या करना है हमें, कर्तव्य तो कुछ बनता ही नहीं हमारा, पर भूल से सबने इसको कर्तव्य मान रखा है। अब भूल से जो कर्तव्य मानना है, तभी तो यही बुद्धि बन गई है ना सबकी, कर्तव्य करना है, कर्तव्य करना है। नहीं तो उसको पाने के लिए क्या कर्तव्य है, क्यों मतलब कर्तव्य क्यों नहीं है ही नहीं, और वो प्राप्त है। हाँ, प्राप्त की प्राप्ति करनी है। देखो कर्तव्य उसके लिए बनता है जो पहले ना हो और उसको पाना हो। जो संसार के नश्वर पदार्थ हैं उनके लिए कर्तव्य है, पर अपने स्वरूप के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अब यहीं रखा था हमने कि दो पुरुषों के झगड़े में साक्षी पुरुष को तिनकी हानि लाभ में किंचित भी कर्तव्य नहीं है। यही उदाहरण दिया था ना कि दो पुरुष लड़ रहे हैं, तीसरा देख रहा है तो वो साक्षी है ना। जब तक वो उनके साथ जाके टक्कर नहीं मारता उसको कोई लाभ हानि नहीं है। भ्रांति की निवृत्ति करने वास्ते वेदांत शास्त्र का विचार रूप चिंतन ही मुख्य साधन है। अब भ्रांति कौन सी हो गई है, ये देह मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, कहते हैं इसको विचार निवृत्त करने के लिए हमारे पास और कौन सा रास्ता है, वेदांत का शास्त्र, है ना। वेदांत शास्त्र का विचार करें, है ना, उनका चिंतन करें हम। अन्य जप तप आदि साधन नहीं। अब ये कहते हुए ना डर लगता है कहीं हम अपना रास्ता न छोड़ दें, है ना। हाँ, वो पहली सीढ़ी है। ये बुक हमारी एमए की क्लास की है, ठीक है। तो अब जैसे एमए क्लास में हम ए फॉर एप्पल तो नहीं पढ़ते, वो हम पहले पढ़ के आए हुए होते हैं ना। अब ये जब तब वो सारा पहले हुआ पड़ा हो जिसका, है ना, उसका अधिकारी है वो इस शास्त्र का, ठीक है। ये इतना ऊंचा शास्त्र है, तभी वो निडर होकर कह रही हैं कि अन्य जप तप आदि साधन नहीं। अब फिर से देखो, भ्रांति की निवृत्ति करने वास्ते वेदांत शास्त्र का विचार रूप चिंतन ही मुख्य साधन है। जो भी हम देखो, जो परिस्थिति आती है, जो कष्ट आता है, हम क्या करते हैं उसका, कैसे कैसे जाता है वो हमारा विचार से जाते हैं ना। अच्छा, कल हमारा एक होमवर्क भी था, है ना। हमारा होमवर्क क्या था, हाँ, फंसना नहीं है, हमने देखना है, रास्ता साफ करना है अपना। अभी रास्ता साफ करने का क्या मतलब है, विचार करना है हमने, है ना, विचार करना है हमने। अभी यही वही कह रहे हैं कि वही मुख्य साधन तो वेदांत शास्त्र का विचार करना है। ये जप तप साधन नहीं। जैसे अंधकार के दूर करने का साधन केवल दीपक का जगाना ही है, अन्य नहीं। अंधकार कैसे दूर होगा, खाली एक प्रकाश करना है, एक ज्योति करनी है ना। हम कहें
अंधकार की बाल्टियाँ भर भर के मैं बाहर फेंकती रहूँ, खत्म होगा? कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब ऐसे ही खाली एक विचार से ये अज्ञान का अंधकार ये दूर हो जाएगा हमारा। प्रारब्ध करके प्राप्त हुआ जो सुख दुख तथा सुख दुख के साधन स्त्री पुत्र इष्ट पदार्थ तथा ज्वर आदि अनिष्ट पदार्थ हैं, तिनको अनुभव करते हुए भी हम चैतन्य सम हैं। अब सुख दुख के साधन क्या है? ये घर परिवार है ना, या प्राकृतिक आपदा, यही है दुख सुख के साधन। अब कहते हैं इनका अनुभव होता है हमें, अनुभव होते हुए भी हम क्या हैं? चैतन्य, क्योंकि ये हमारी प्रारब्ध में लिखा हुआ है। अच्छा, प्रारब्ध किसकी है? शरीर की, मेरी तो नहीं है ना। तो इतनी बुद्धि खुल जाए हमारी, इतना हमें ध्यान में रहे 24 घंटे, है ना। भूले ना कि इस शरीर की प्रारब्ध है और ये शरीर का मटेरियल आधा पाप और आधा पुण्य, आधे पाप से दुख, आधे पुण्य से सुख मिलेगा। इस शरीर का मटेरियल है ये मिलेगा, है ना। इतना हमें ध्यान में हो, अगर इतना ध्यान में होगा तो हम सुखी दुखी नहीं होंगे। हम क्या हो जाएंगे? देखने वाले, दृष्टा। हम दृष्टा, हम देख रहे हैं इसको। इसी समता रूप पुष्पों कर नित्य निज आत्मा देव का यतन बिना पूजन होता है। अब उस देव का पूजन क्या है? खाली देखना, है ना। अब ये इष्ट अनिष्ट जो ये पुष्प आ रहे हैं उसके ऊपर चढ़ाते जाए। अच्छा, वो देव कौन है? वही साक्षी, वही साक्षी देव वही है, वही साक्षी। इष्ट अनिष्ट जो ये पुष्प आ रहे हैं, है ना, उसको अर्पण करते जाए हैं। अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष जानना रूप पुष्पों कर के ही सम्यक देव का पूजन है। अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष जानना, पहले तो हमें ये समझो, अपने स्वरूप का सम्यक, सम्यक क्या? सही सही, है ना। उसको अपरोक्ष जाने, मतलब उसकी अनुभूति हमें हो। अब जैसे रसगुल्ला मैंने खाया तो उसकी अनुभूति है मेरे को, है ना। वो कैसा है? मीठा, मैं जानती हूँ वो। अब कहते हैं ऐसे अपने स्वरूप का हमें सम्यक अपरोक्ष ज्ञान। वो सम्यक अपरोक्ष ज्ञान का क्या मतलब है? कि उस मैं जान रही हूँ, वो है, मैं जानती हूँ, उसके द्वारा ये सारा कुछ हो रहा है, उसका अनुभव है मेरे को, वो अनुभूति हो मेरे को, यही अपरोक्ष जानना है। अब इसी का अगर अपरोक्ष मैंने जान लिया तो यही जानना रूप पुष्पों करके ही सम्यक उस देव का। अब जो मैंने जान लिया कि सुख दुख इस शरीर की है, मेरे नहीं है, मैं जानने वाला दृष्टा, मैंने अगर ऐसा जान लिया तो ये सुख दुख रूपी पुष्प उस देवता के ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ। जो भी आए मैं उस देवता के ऊपर अर्पण कर रही हूँ। जो परिस्थिति आ रही है, जो देश काल के अनुसार अवस्था आ रही है, मैं उस देवता को अर्पण कर रही हूँ। अर्पण कर रही हूँ तो उसका हो गया ना, मेरा तो ना हुआ। फिर वो टेंशन, वो चिंता किसकी? मैंने तो अर्पण कर दिया, तो ये उसकी होगी ना, उस देवता की होगी, मेरी ना हुई। या तो हम सही ढंग से अर्पण नहीं करते, है ना, बचा लेते हैं कुछ ना कुछ,
फिर उसकी टेंशन चिंता भी खुद लेकर बैठे होते हैं। अगर खुद लेके बैठी है तो वो उपाधि के साथ बैठी है। फिर हमने सम्यक ज्ञान नहीं लिया, अपरोक्ष अनुभव किया ही नहीं। अपरोक्ष अनुभव किसका कर लिया? इस शरीर का, है ना, इसका कर लिया। निबेड़ा तभी तो नहीं हो रहा। जिसका अपरोक्ष अनुभव करना था उसका किया नहीं, और जिसका नहीं करना था उसका हम करके बैठे हैं। अपने स्वरूप का सम्यक अपरोक्ष जानना रूप पुष्पों कर ही सम्यक देव का पूजन होता है, अथवा शम दम आदिक दैवीय गुण आत्मदेव की प्रसन्नता वास्ते पुष्प हैं। अब पुष्प क्या है? जो ये हमारा पुरुषार्थ होगा, शम और दम, मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करने का क्या मतलब है? इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करना। कहते हैं अगर हम ये शम दम कर लेते हैं तो जो ये दैवीय गुण है इससे क्या होंगे? आत्मदेव प्रसन्न होंगे। आत्मदेव प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता वास्ते ये पुष्प, ये फूल हैं हमारे, हम फूल उनको अर्पण कर रहे हैं शम दम के। जन्मना मरना हर्ष शोक पुण्य पाप स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष श्रवण मनन निध्यासन सर्व देव के आगे पुष्प हैं। जितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं, है ना, ये पुरुषार्थ क्या है? उस देव के ऊपर हम फूल चढ़ा रहे हैं। हेयोपाध्याय बुद्धि रहित प्रारब्ध वेग कर जो प्राप्त होवे सोई आत्मा देव को भोग लगावे। कहते हैं हे उपाध्याय बुद्धि रहित। अब जो हमारी प्रारब्ध वेग में लिखा हुआ है और जो मैं नहीं चाहता वो भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम सारे दुख नहीं चाहते, हम सारे प्रतिकूल अवस्था नहीं चाहते, पर आती है। अब यही कह रहे हैं जो ये सारा प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है? उस आत्मदेव को ये सारा हम भोग लगाएं। ठीक है, अब भोग क्या बता रही है? जो परिस्थिति आ रही है अपने आप आ रही है, जो मैं चाहती नहीं हूँ फिर भी आती है, तो उसको भोग लगा दें उस चीज़ का। अच्छा, पुष्प किसको बताया था? पुष्प बता रहे थे जो हम यत्न कर रहे हैं, शम दम तप साधन कर रहे हैं। ठीक है, ये पुष्प है। अच्छा, भोग क्या है? जो बिना बुलाए परिस्थितियाँ आती हैं। ठीक है, ये भोग उसको लगा दें हम आत्मदेव को। तथा आपा परिच्छिन्न अहंकार को देव के आगे अर्पण करना यही देव की पूजा है। अब पूजा क्या बता रही हैं? अपने अहंकार को हम अर्पण कर दें। हमारा अहंकार कैसा है? परिच्छिन्न। देखो उन्होंने यहाँ पे स्पेशल परिच्छिन्न शब्द लिया। ये परिच्छिन्न क्यों लिया? जो परिच्छिन्न मतलब छोटा संकीर्ण, मैं मेरे के लिए होता है, जो दायरे में आता है, जो लिमिट में आता है। अच्छा, अहंकार तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाला भी अहंकार है ना, वो परिच्छिन्न हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा, तो वो किसी सीमा के अंदर आने वाला नहीं है। तभी उन्होंने यहाँ पे परिच्छिन्न शब्द लिया। परिच्छिन्न अहंकार को, परिच्छिन्न अहंकार हमारा घर परिवार का, मैं मेरे का, शरीर को मैं मानने का होता है। कहते हैं यही देव को अर्पण करना, ये देव की पूजा करना है। मानो हम चैतन्य मन के पास बैठे हुए निरंतर मन रूप पुजारी की
पूजा के दृष्टा हैं। कहते हैं हम चैतन्य मन के पास बैठे हुए निरंतर, हमें पता चलते हैं ना, आज मेरे मन में ये इच्छा हो रही है, आज मन में ये आ रहा है, तो क्या कह रही हैं, वो हम जान रही हैं। हम चैतन्य मन के पास बैठे हुए निरंतर मन रूपी पुजारी की पूजा के हम देख रहे हैं। भी पुजारी पूजा ठीक करता पे कि कहना, मन रूपी पुजारी, मन को पुजारी बना दिया। हाँ, बाहर तो नहीं जा रहा, हम उसकी निगरानी करने वाले हैं। मन रूपी पुजारी की हम निगरानी कर रहे हैं कि वो पूजा ठीक कर रहा है ना। कहीं घर परिवार के अंदर तो नहीं जा रहा, अपने आसन पर बैठा है, बैठा खाली शरीर है कि मन भी साथ में लगा हुआ है। तो कहते हैं ऐसा पुजारी दी हूँ, मन रूपी पुजारी के हम दृष्टा हैं, हम उसको देखने वाले हैं। पुजारी की पूजा के, पुजारी की पूजा अपने घर परिवार देता क्या नहीं करता बैठा है ना। जो इसको एक्चुअल में पूजा करनी चाहिए थी वही कर रहा है। उस पुजारी की पूजा के दृष्टा हैं तथा मन रूप पुजारी के भी दृष्टा ही हुए। फिर हम देखें अपने मन को कहाँ जा रहा है, क्या ला रहा है, कौन से संस्कारों को चबा रहा है। अगर ये निगरानी रखेंगे तभी काम बनेगा। तभी हम बार बार ये कहते हैं ना, डंडा हाथ में छे तब बिल्ली दूध की में पीसे। अगर डंडा क्या नहीं हाथ में तब बिल्ली दूध पीवे से। अब वो पींदी तब पिए जन्म जन्म तो शरीर तक गिंदे हम दो आप है ना। डंडा यो होवे अपने हाथ में कि मैं साक्षी, मैं चैतन्य, मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। हे संतो, पूर्वोत्तक जितना विचार कंथन चिंतन करा है सो सर्व माया रूप मन का धर्म है। हम चैतन्य इस कथन चिंतन से रहित देह रूप घट का ही गमन आगमन है, टूटना फूटना है तथा घट में जल का शुद्ध मलिनपना है। अब जितना भी हम ये विचार चिंतन कर रहे हैं ना, ये क्या है, माया रूप धर्म, मन का धर्म है। अब ये करना पड़ रहा है ना, मन से, मन को साथ में जोड़कर हम कर रहे हैं ना। कहते हैं इसको भी छोड़ें। हमारी स्थिति कैसे हो, जैसे मैं पत्नी हूँ और बार बार रटती नहीं हूँ, ऐसी स्थिति हो, है ना। ये शास्त्र वगैरह पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। अपने स्वरूप के अंदर इतने हम तल्लीन हों, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। भी जो चिंतन कर रहे हैं ना, ये भी ना करना पड़े हमें। तभी कहा, हे संतो, पूर्वोत्तक जितना विचार कथन चिंतन करा है सो सर्व माया रूप मन का धर्म है। हम चैतन्य इस कथन चिंतन से भी रहित हैं। उसके अंदर तो नहीं है कथन चिंतन करना। देह रूप घट का ही गमन आगमन है, आता जाता ये शरीर है, वो नहीं आता जाता। वो तो एक रस है, बस चादर बिछी पड़ी है तक की सिद्धि हो रही है उससे, और कुछ भी नहीं है उसमें। टूटना फूटना है इस देह का तथा घट में जल का शुद्ध मलिनपना है। अब घड़े के अंदर जल शुद्ध है कि मलिन है ना। घड़ा होगा तभी तो जल होगा। स्थिर चलपना है, रुका हुआ है कि चल रहा है। वास्तवतः जल में प्रतिबिंब का भी नहीं है,
वास्तव में जो जल है उसके अंदर जो प्रतिबिंब है, कहते हैं उसका भी कोई सार नहीं है। अब जल है तो प्रतिबिंब तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जल किसके लिए है? कि हम उसको जान सकें, नहीं तो जल की भी क्या वैल्यू। अब ये जितने भी आकार बैठे हैं मनुष्य रूप के अंदर, सबके अंदर वो चित्त रूपी जल है। वो चित्त रूपी जल शुद्ध है कि मलिन है ना? हमने यही देखना है। यही देखकर हमने अपने जल को शुद्ध करने का ये पुरुषार्थ जो है यही करना है हमें। ये फूल अर्पण करनी है। अब ये फूल अर्पण होंगे तो मुझ घट आकाश रूप असंग चैतन्य बिंब का पूर्व तक कोई भी धर्म कैसे होगा? जो भी धर्म है उस जल का है। जल मैला भी हो सकता है, जल साफ भी हो सकता है, पर उस जल को जिसने अवकाश दे रखा है उसका कोई धर्म नहीं है ना? अब आकाश वो जगह है तभी तो जल उसमें है। अब जल साफ है, जल मैला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना? निर्लेप असंग। और फर्क किसको पड़ता है? जल वाले को। अब जिसका जल मैला है उसका पहला यही कर्तव्य है कि उसने पहले जल को साफ करना है। जल साफ करके फिर उसके अंदर उसको भी लय कर देना है। लय कर देगा तो फिर क्या होगा? वो खुद भी उसको ध्यान ही, हमारी वृत्ति कहाँ जाती है? बार बार जहाँ हमारा ध्यान जा रहा होता है ना, वहाँ जाती है। या हमें किसी चीज़ की जो हमारे पास है वो ठीक है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो वहाँ पे ध्यान जाएगा। 4 मेहमान हमारे घर में आ गए हैं, उनके साथ एक 5वां बंदा रहता था, वो नहीं आया तो बार बार ध्यान वहाँ जाएगा। जेड़े 4 आए वो क्या नहीं दिखते पे, वो नहीं आए भी जेड़े 4 हैं तो उन्होंने स्वागत कर गए, जेड़े हुण प्रेजेंट बच्चे तेरे को, है ना? तभी हम कहते ना, दांत हैं जो एक दांत टूट गया जीभ बार बार उधर को जाती है, फिर जो हैं उनको नहीं देखता है ये। अब तभी भगवान जी यही कह रहे हैं कि जो ये चैतन्य रूपी जल है, चैतन्य आकाश के समान है, ठीक है। और उसके अंदर जो जल है, चित्त रूपी जल है, पहले इसको साफ करें, चित्त रूपी जल को। अब ये चित्त रूपी जल साफ हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, वो चैतन्य ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना। फिर अब सबसे पहले कहा कि उसका अनुभव अपरोक्ष अनुभव हो। अपरोक्ष अनुभव कैसे होगा? जब वो ट्रांसपेरेंट होगा तब मैं उसको साफ साफ देख पाऊँगी। अब ट्रांसपेरेंट जल साफ है तभी उसका एक्स पर दिख रहा है, मेरे को अनुभूति हो रही है। अनुभूति क्या होगी कि ये देह मैं इसको अलग देखने वाला दृष्टा हूँ। अब जिसका चित्त रूपी जल मैला है तो भी वो चैतन्य है तो अलग, पर वो टक्कर मार रहा है। जो 2 लड़ रहे हैं ना, उनके बीच में वो खुद साक्षी होते हुए भी साक्षी नहीं रहा, वो उधर बीच में जाकर टक्कर मार रहा है। अब टक्कर मारते मारते लहूलुहान हो रहा है। अब ये लहूलुहान होना क्या है? जन्म पर जन्म लेना, ये लहूलुहान होना है। तभी वो कह रहे हैं घटाकाश रूप असंग चैतन्य बिंब का पूर्वोतक कोई भी धर्म कैसे होगा? अर्थात नहीं है। ताते हमारी हमको नमस्कार है ना? चाहे
जल मैला है चाहे साफ है, उसका कोई भी धर्म नहीं है। ना वो मैला हो सकता है मैले जल के साथ, ना वो साफ हो सकता है साफ जल के साथ। कहते हैं वो उवें दा उवें ही है, ही वरो हमको ही नमस्कार करो। बाहर किसी और को नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ही सर्वदृश्य नमस्कार करता है। हम थोड़ा ध्यान देना तो हमारी वजह से ये दृश्य है। अगर हम ही ना हो तो ये दृश्य नहीं है। तो महान कौन हुआ? हम हुए, वो दृश्य तो ना हुआ। पर हम महान किसको बना रही हैं? दृश्य को बना रही हैं। भूल है हमारी सबसे बड़ी ये। ताते हमारी हमको नमस्कार है, हमको ही सर्वदृश्य नमस्कार करता है, हमारी ही जय है, किसी और की जय नहीं है। जय किसकी है? हमारी जय है। जैसे स्वप्न दृष्टा को ही स्वप्न सृष्टि नमस्कार करती है। अब जिसने स्वप्न देखा उसी को तो पता है कि मेरे स्वप्न में आज आप सब आए। आपको पता है क्या? नहीं ना। तो तभी कह रही हैं स्वप्न दृष्टा को ही स्वप्न सृष्टि नमस्कार करती है। मैं हूँ बड़ा, मैं बता रहा हूँ स्वप्न के बारे में। स्वप्न दृष्टा बिना स्वप्न सृष्टि सिद्ध ही नहीं होती। अगर मैं ना बताऊँ अपने स्वप्न के बारे में, आपको पता लगेगा? नहीं। तो इसका मतलब मैं बड़ा हो गया। यही नमस्कार है। यही छोटे छोटे उदाहरणों से मैं उसको जानूं कि मैं ही तो हूँ जो ये सब जान रहा हूँ। तो मैं बताती हूँ ना फिर। यही आज अच्छा और यही बुरा स्वप्न को किसने बताया? मैंने बताया ना, है ना। अब देखो जो ये मैं बता रही हूँ, ये अच्छा भी ये बुरा भी, तो इसका क्या मतलब है कि मैं बड़ी हूँ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसकी जय हो जो बता रहा है। अब इसकी जिसकी वो जय कर रही हैं हम सबके अंदर है ना। जिसकी वो जय कर रही हैं वो हम सबके अंदर है, और हम उसको ना जानते हुए बाहर जय कर रही हैं। तदत इस मिथ्या नाम रूप प्रपंच के हम ही पूज्य हैं। इस पंचभूत रूप संघात देवल में हम साक्षी चैतन्य ही लिंग रहित शिवलिंग हैं। अब ये मंदिर हो गया संघात, ये शरीर, ठीक है। इसके अंदर हम वो शिव है ना, वो शिवलिंग है। कर्म, उपासना, ज्ञान, इन तीनों कांडों कर ही हम नित्य सुख चिद रूप आत्मा ही मुमुक्षुओं को प्राप्त होने योग्य हैं। अब तीन है ना रास्ते जाने के, कर्म, उपासना और ज्ञान, ये तीन रास्ते हैं। कहते हैं तीनों करके ही हम उस तक पहुँच सकते हैं। या कर्म में इतनी तल्लीनता हो कि उसके लिए परमात्मा के लिए कर्म की बाहर के लिए होंगे ना, है ना, अपने लिए तो नहीं होंगे। अब बाहर हम परमात्मा को जान रहे हैं तो उसमें इतनी, जैसे कोई लड्डू गोपाल जी की उपासना करते हैं,
है ना, उनको खाना नहलाना, उनको सुलाना। अब उससे क्या होगा कि वृत्ति वहीं जुड़ी रहेगी। कहते हैं वही कर्म। दूसरी होगी उपासना। और उपासना कैसे हो जाती है कि जैसे मैं अहम ब्रह्मस्मि, है ना, मैं जाप कर रही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। वो मतलब इतनी उपासना ये हो रही है, तो इस उपासना से भी वृत्ति उसके साथ एकमेक हो रही है मेरी। अब दूसरी कह रही है, तीसरी ज्ञान। ज्ञान क्या हो गया? विचार। विचार के द्वारा हम वहाँ तक पहुँच जाएं। अब विचार कैसे? कोई भी परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूल आ रही है, अनुकूल आ रही है, मैं देख रहा हूँ, मैं मिल नहीं रहा ना, मैं सुख के साथ मिल रहा हूँ, सुख का भोग नहीं कर रहा। अच्छा देखो, जो सुख का भोग नहीं करता ना, वो दुख का भी भोग नहीं करेगा। पक्की बात है। जो सुख का भोग करेगा वो दुख का भी भोग करेगा। अब सुख का भोग पता नहीं चलता, हो जाता है, हम लय हो जाते हैं। और जब दुख आता है तो उसको काटते हैं कि मैं देनी हूँ, मैं देनी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? बहता जाए सुख भी दुख भी, मैं दोनों को देखने वाला। कोई असर ही ना थी वे हिंदे होते, ना सुख दा ना दुख दा। तभी वो कह रही है, इन तीनों कांडों कर हम ही वो नित्य सुख चिद रूप आत्मा मुमुक्षुओं को प्राप्त होने योग्य है। जैसे फल पत्र और पुष्पों की उत्पत्ति नाश में वृक्ष ज्यों का त्यों है ना। फल लग रहे हैं ना, फल लग रहे हैं, चाहे पत्ते गिर रहे हैं, फल लग के ख़त्म हो रहे हैं, वृक्ष तक खड़े हैं। ये सुख दुख रूपी पत्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, वो वैसे का वैसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तैसी ये देह इंद्रिय सुख दुख आदि सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में, है ना, सुख दुख हो गया, इंद्रिय हो गई, सुषुप्ति अवस्थाएं हो गई हमारी, और तीनों शरीर हो गए के अभाव होने से जागृत आदि अवस्थाओं में उत्पत्ति स्थिति लय होने से तथा जागृत आदिकों की उत्पत्ति नाश होने से भी आत्मा ज्यों का त्यों है। तीनों अवस्थाएं आ रही हैं चाहे जा रही हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये कब? जब हम देखने वाले होंगे, अलग होंगे उनसे, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और उसके लिए वो जो हमें पूजा बताई है ना, हम देखें, सबसे पहले सबसे मेन क्या है? मन रूपी पुजारी को देखते रहे, पूजा ठीक करता पे कि नहीं, है ना। अगर मन रूपी पुजारी दी पूजा ठीक हो से कुछ कहनी लापा देखने वाले साक्षी दृष्टा। ओम तम नमामि। ओम